हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 से दीपावली से 2 दिन पहले ही जहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, बृहस्पति का एक बहुत बड़ा उच्च राशि में 12 साल के बाद आना, इतना बड़ा परिवर्तन होना कि आपके जीवन में कुछ लाएगा। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पहलुओं से बात करेंगे, जहां पर चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से इस फलादेश को जानोगे आप। देखिए, इस चार्ट की ओर आपका ध्यान जा रहा होगा। यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। 9 ग्रह में से केवल एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु हैं, जो कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को उच्च पद की संज्ञा दी गई है, जहाँ पर ग्रहों में सबसे बड़ी उपाधि दी गई है, क्योंकि गुरु से बढ़कर के कोई और ग्रह होता ही नहीं है। जहाँ देखिए बैठे कहाँ पर हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं मकर राशि के। अब देखिए बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, आपके सप्तम भाव पर विराजमान है, जो दीपावली से पहले ही कितना बड़ा कुछ क्या करने जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दोगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए कि बंधुओं, ये सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना, यहाँ ये सप्तम भाव काय का होता है, सबसे पहले ये समझेंगे प्राथमिकता कि बृहस्पति का यहाँ 12 साल के बाद उच्च राशि में आना और देवगुरु बृहस्पति का यहाँ बैठना सप्तम भाव में आपके लगन से सीधा डायरेक्ट देखोगे तो सप्तम भाव पड़ रहा है। ये दाम्पत्य जीवन का, ये जीवन साथी का, मांगलिक कार्य क्षेत्रों का, पार्टनरशिप का, बिजनेस व्यापार का ये भाव होता है। ये बड़ा ही कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव प्रधान भाव होता है। यानी जीवन साथी अगर सही मिल गया, जहाँ पर व्यापार हम कर रहे हैं, व्यापार सही चल गया और पार्टनरशिप में हमारा मामला बन गया, तो एक शांति का ग्रोथ आ गया, तो ये बहुत बड़ी प्रधानता रखता है अपने में। इस भाव को देख करके देवगुरु बृहस्पति कहेंगे कि भैया, मानसिक टेंशन तनाव दाम्पत्य जीवन में चला या व्यापार बिजनेस में चला, इसको बहुत बड़ा कम करने का और उसको रोकने का भरपूर्वक प्रयास बृहस्पति देंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी उछाल व्यापार में देंगे, दाम्पत्य मांगलिक कार्यों में आपके लिए शुभ यहाँ समाचार लेकर के आएंगे। बहुत लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी किसी कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार से हो, चाहे लगन का सप्तम भाव को देखेगा तो लगन का यानी सप्तम भाव का स्वामी लगन को देखे डायरेक्ट, तो लगन क्या होता है, लगन व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, लगन व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, लगन एक व्यक्ति का यानी जीवन का कार्यकलाप क्रिया क्षेत्र होता है, जहाँ से मानसिक टेंशन दबाव कार्य क्षेत्र को रोकने की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता गुरु की रहेगी। 7वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी 3 दृष्टि होती है बंधुओं, जहाँ से बैठेंगे, जहाँ से आपको प्रधान पहली प्राथमिकता बताई। अब बृहस्पति की यहाँ से देखिए 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, मंगल के घर में जा रही है, लाभ के भाव में। जो जातक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो जातक देखिए विदेश में रहते हैं, जो जातक विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश में पढ़ाई करते हैं या विदेश में जॉब और नौकरी करते हैं, जहाँ स्थिरता नहीं बन रही थी किसी कारण से, वहाँ पर भी ये आपको एक स्थिरता देने का काम करेंगे, जहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे, वीज़ा पासपोर्ट में स्थायी रूप देने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी और भूमि के घर में दृष्टि जागी बृहस्पति की। अब बृहस्पति की यहाँ दृष्टि जाना आपके मूलभूत कार्य क्षेत्रों को, जो हमारी मूलभूत कुछ समस्याएं होती हैं, उनको पूर्ण करने का, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी विदेश यात्रा, इनमें बहुत बड़ा सहायक योगदान रहेगा विदेश यात्रा में। यहाँ से बंधुओं देखते हैं बृहस्पति पंचम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो यहाँ पर ये शेयर मार्केट इत्यादि का बहुत अच्छा भाई बहन परिवार की स्थिति को मजबूत करने का योगदान प्रदान करेंगे। अब देखिए 7वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। ये 7वां घर आ गया, यहाँ से लगन है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जाएगी, शनि के घर में जा रही है। कहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आज का काम कल पर टल सकता है, लेकिन काम पूरा होगा जरूर। यानी मेहनत कर रहे हैं लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, वो कोई सा भी काम हो, बिजनेस व्यापार से लेकर के कार्य क्षेत्र से लेकर के, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो,
यहाँ पर राजनीति से जुड़ा हुआ मामला हो या राजनीति में बहुत बड़ा सहायक तूफान, चाहे आप देखिए कार्य क्षेत्र देख रहे हैं शनि से जुड़ा हुआ, जहाँ से शनि से जुड़े हुए बहुत से कार्य क्षेत्र होते हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, जहाँ से इंजीनियर हैं आप IT सेक्टर में हैं, यहाँ से बहुत बड़ा बृहस्पति की दृष्टि काम करेगी आपके क्षेत्र में, चाहे भूमि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, भूमि भवन निर्माण का कोई कार्य क्षेत्र देखते हैं, ठेकेदारी का कार्य क्षेत्र देखते हैं, यहाँ पर आपकी बहुत बड़ा सहायक बनेगा बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। ये कोई हवाई फायर नहीं है, हवाई बात नहीं है। कई जातक कहते हैं कि हमको मकर राशि वाले लाखों करोड़ों जातक हैं, हमको लाभ नहीं मिला। अरे भैया, ये कईयों को तो बृहस्पति जैसे राहु रंक से राजा बनाने का काम करता है, तो गुरु की अगर कृपा हो जाए तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, बहुत बड़ी उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि ग्रहों का राजा है बृहस्पति। सारे ग्रह बृहस्पति के समकक्ष हैं, देवगुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं। बंधुओं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की चर्चा करते हैं। 9वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई, यानी 7म भाव का स्वामी अपने घर में विराजमान बैठ करके और अपने घर को, पराक्रम को देखेगा, पराक्रम को मजबूत करेगा। यहाँ पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंध, विपरीतता यहाँ मजबूत कर देगा। यहाँ पर चाहे सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में आप मीडिया में काम करने वाले हैं, खेल खिलाड़ी के जगत के हैं, बृहस्पति सोना चांदी का व्यापार करने वाले हैं, हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाले हैं, पीली वस्तु का कोई वस्त्र इत्यादि का आदान प्रदान करने वाले हैं, वस्त्र का बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, खाने वाले, स्टॉक मार्केट इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं। यहाँ पर भी बृहस्पति मजबूताई के साथ में काम करेगा, क्योंकि उच्च राशि में 12 साल के बाद आए हैं। बृहस्पति का यहाँ उच्च राशि में आना आपके लिए पराक्रम को मजबूत करना, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। और 18 अक्टूबर से आपको ये एहसास होगा, आप हमें कमेंट में भी कह सकते हैं। अब देखिए कि ये ऑल ओवर स्थिति आपकी ग्रहों की कैसी है कुंडली के अंतर्गत, ये मायना रखती है। बृहस्पति जहाँ पर मकर राशि वाले जातक उच्च राशि में हों, अच्छी अवस्था में बैठे हों, कहीं आपकी कुंडली में अगर ये बृहस्पति लगन से 6, 8, 12वें स्थान में, यानी 6वां स्थान ये हो गया, लगन से 8वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, या नीच अवस्था में नहीं है, नीच में यानी मकर में आके नीच की हो जाते हैं, कुंडली में अगर बैठे हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कुछ गतिविधियाँ हैं में अंतर आ जाता है कि विश्वोत्तरी मादशा प्रत्यंतर में निजी जीवन में ऐसा लगता है कि बृहस्पति की कुंडली में स्थिति सही नहीं है, तो साल के अंत में आप परामर्श भी ले सकते हैं, क्योंकि भाग्य का लेखा जोखा तो कुंडली में लिखा रहता है। ये चंद्राशि नाम राशि के आधार से फलादेश है। तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, जहां से देखिए हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्रदान होती रहेंगी। अब देखिए कि हमने आपको इन 3 दृष्टियों के बारे में बताया। ये 3 दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होती है, और जहाँ बैठते हैं वहाँ भी शुभ प्रदान करते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव तो उस ग्रह का रहता है जो स्वयं नकारात्मक रूप देता है, लेकिन ये तो शुभ ग्रह तो 7म भाव को मजबूत कर रहा है। इन 4 भावों को, अब एक घर का और मालिक है, ये यहाँ पर 12वें भाव का मालिक है, क्योंकि धनु राशि है, इस घर का भी मालिक है। तो विदेश से जुड़े हुए, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, झूठे आरोप, कोर्ट कचहरी कुछ लग रहे हैं, रात की नींद हराम, जहाँ पर विदेशों से जुड़े हुए कुछ मसले अटके हुए हैं, जहाँ पर कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है, स्वास्थ्य संबंधित रिलेटेड परेशानियाँ, यहाँ पर ये आपको राहत बृहस्पति अपने घर को मजबूत करेंगे 12वें भाव। अब देखिए बृहस्पति का ऑल ओवर ये प्रभाव रहा, हमने बताया। उपाय क्या करना है ये थोड़ा सोचिएगा, वीडियो के अंत में बताता हूँ। अब देखिए मकर राशि वाले जातक बंधुओं, मकर राशि पे इस समय राहु धन स्थान पर कुंडली मार कर बैठे हैं, न शनि की 7.5 है, न ढैया चल रही है, लेकिन राहु यहाँ पर 18 अक्टूबर से और अष्टम में केतु का प्रभाव कुंडली में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भैया आप धन स्थान में राहु का जो प्रभाव चल रहा है, वहाँ पर ये बृहस्पति आपको बहुत राहत देने का काम करेंगे। वाणी पर संयम रखिएगा,
शंकर जी का रुद्राभिषेक और आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। तो जहाँ पर राशि के स्वामी को हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि बहुत आपके लिए कारगर रहेगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप बहुत लाभदायक रहेगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौसा गुरुवे नमः विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनना या पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बीज मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा कारगर लाभ देते हैं अपने घर के मालिक। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा तोहफा दीपावली के पर्व से ही पहले ही हम सभी मकर राशि वाले जातकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव बाबा की संपूर्ण कृपा बनी रहे। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष नहीं जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।